हाय गाइस, वेलकम टू वे टू सक्सेस। आई एम अनन्या पांडे। आज मैं KVS PRT 26 फरवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिमझिम से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही इसमें भी पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन था ये कि दान का हिसाब एक चैप्टर का नाम है, उसके लेखक का नाम पूछा था। इसके अलावा बहादुर बित्तो एक कहानी है, इसके बारे में पूछा था कि बित्तो कौन है। बित्तो मतलब किसान की वाइफ है, किसान की बहन है, या ऐसे पूछा था 3-4 ऑप्शन दे करके, तो वो किसान की पत्नी है। इसके अलावा बुलबुल चैप्टर से पूछा था कि ये बुलबुल चैप्टर कौन सी कक्षा की रिमझिम किताब में दिया हुआ है। और पूछा था कि सुनीता की पहिया कुर्सी इस चैप्टर से स्टेटमेंट दिया हुआ था, स्टेटमेंट से पूछा था। और एक पूछा था भालू ने खेली फिट फुटबॉल, इससे भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन पूछा था कि विधा के बारे में, कि कौन सी विधा कहानी है। इसमें विधा मतलब कहानी, और क्या बोलते हैं, एकांकी, नाटक, निबंध, कविता, इस हिसाब से पूछा था कि कहानी विधा कौन से चैप्टर की है। 3-4 चैप्टर का ऑप्शन दिया हुआ था। इसके बाद पूछा था हमसे सब कहते हैं, इसके लेखक का नाम पूछा हुआ था। और राग की रस्सी से पूछा था कि लोनपोगार कौन थे, राजा के मंत्री, सिपाही वगैरह वगैरह, तो राजा के मंत्री थे। तो लगभग इतने क्वेश्चन जो मुझे याद आए, इतने क्वेश्चन, यानी कि आप मान लीजिए रिमझिम से 8 से 10 क्वेश्चन बहुत आराम से बन रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, ज़्यादा बहुत कठिन कहानियाँ नहीं हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगी। उसे प्लीज़ पढ़ लीजिए ध्यान से, उससे आपका बहुत अच्छा नंबर खिंच जाएगा। इसके अलावा तद्भव तत्सम से आया था कि कौन सा सही है निम्न में से, या कौन सा नहीं है, ऐसे ही सवाल पूछ रहा था। कोणार्क की संधि पूछा हुआ था। इसके अलावा परावलंबी का विलोम पूछा था डायरेक्ट। इसके अलावा ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था पंचक्की, दशानन, गजानन और राजकुमार, इसका समास पूछा था। इसके अलावा उत्तम का विलोम पूछा था, और एक विसर्ग संधि पूछी हुई थी कि निम्न में से विसर्ग की संधि कौन सी है। ऑप्शंस मुझे याद नहीं थे, पर जितने याद थे उतने मैं आपके लिए ले आई हूँ। और एक अपठित गद्यांश से भी आया था। जो पहले 10 नंबर की हिंदी आई थी, उसमें 3 नंबर अपठित गद्यांश आया था। और जो दूसरे सेक्शन में 20 नंबर की हिंदी आई थी, उसमें 5 नंबर का अपठित गद्यांश आया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 10-15 नंबर तो टोटल, यानी कि 50% हिंदी का पोर्सन तो रिमझिम और अपठित गद्यांश से ही कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर 5 नंबर का आता है, जिसमें एक क्वेश्चन था कि ब्लूटूथ अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी से, तो वो किस में आता है, लैन में आता है, पैन में आता है, या वैन में आता है। इसके अलावा UPS का फुल फॉर्म पूछा था, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके अलावा IT एक्ट 2007 के बारे में पूछा था कि इसमें क्या नहीं दिया हुआ है। 3-4 स्टेटमेंट थे, 4 स्टेटमेंट, जिसमें से एक नहीं था, ये पूछा था। और पूछा था कि OS कौन सा नहीं है। OS के तीनों ऑप्शन तो मुझे नहीं याद है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन था, पर इतना पता है मुझे MS ऑफिस आया था उसमें, जो कि गलत था, कि ये नहीं है। इसके अलावा राउटर पूछा था कि कौन सी डिवाइस है, तो नेटवर्किंग डिवाइस है। ये 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आए थे। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आया था संख्या श्रृंखला से, यानी कि ऐसे आया था कि 3, 4, 5, 7, तो इस तरह से पूछा था कि इसमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके पहले की मतलब पूर्ववर्ती और बाद में सॉरी, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके पहले मतलब एक संख्या पहले दी हुई है। ऐसे मतलब जैसे 4 सम संख्या है, इसके जस्ट एक पहले वाली 3 दी हुई है, इस तरीके से पूछा हुआ था सवाल। और इसके अलावा डायरेक्शन से पूछा था कि जैसे ये ऐसे पूछा था कि नाम मुझे याद नहीं है, पर जैसे पूछा था कि रमेश दिनेश के पूर्व में है, और सीता उसके उत्तर में है, तो ये कौन सी जगह पे है, ऐसे टाइप में एक डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा था। एक सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा था कि सीटिंग अरेंजमेंट तो आप जान ही रहे हैं। वैन डायग्राम से पूछा था, और एक स्टेटमेंट से पूछा था। स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसके बाद नीचे दिया हुआ था इस तरीके से कि ये आंसर देने के लिए पर्याप्त है, आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन एक पूछा हुआ था। अब बात करते हैं EVS के बारे में। EVS में पॉलिएस्टर से एक क्वेश्चन आया था कि पॉलिएस्टर बहुत गर्म होता है, जो आग लगने पर चिपक जाता है, इससे ऐसे समथिंग स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि गर्म हवा ऊपर क्यों उठती है। एक क्वेश्चन था मधुबनी से, जो कि बिहार प्रांत से रिलेटेड है, तो इससे एक क्वेश्चन आया था ऐसे स्टेटमेंट में। एक ये पूछा था कि सांप कहाँ खाया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से आंसर वियतनाम। सूखी लौकी से कौन से यंत्र नहीं बनते हैं, ये पूछा था स्टेटमेंट में। क्षय रोग का कारण पूछा था कि ये मतलब वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और कुड़ुक के बारे में पूछा था कि ये क्या है, भाषा है या क्या, ऐसे 2-3 ऑप्शन थे, तो भाषा है। और एक ये क्वेश्चन पूछा था कि जलीय जंतु जो आमाशय निकाल कर खाना खाता है, ये पता नहीं क्या ही क्वेश्चन था, मुझे नहीं आ रहा था।
एक ये क्वेश्चन था। ब्रेन लिपि से एक वो था, मतलब स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए थे कि कौन सा सही कौन सा नहीं। और एक जंगल अधिकार अधिनियम 2007 से पूछा गया था। इतने जो मुझे याद हैं। अब आइए मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स में एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कुल त्रिभुज की संख्या, ये ऐसे ही डायग्राम था, मुझे याद था, ये ऐसे डायग्राम था, इसमें कुल त्रिभुज की संख्या पूछा था। इसके अलावा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे कि कोई टैक्सी है जो 2 किलोमीटर चलने पर 60 रुपये चार्ज करती है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 6-6 रुपये बढ़ा देती है, समथिंग ऐसे ही कुछ था। तो टोटल कितना भाड़ा होगा? तो कुछ इस टाइप के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन आया था कि आयताकार पार्क के किनारे किनारे 2 चक्कर लगाने पर 80 सेंटीमीटर का अगर एक कदम लेता है कोई बंदा, तो टोटल वो 2 चक्कर लगाने पर कितने कदम लगेंगे उसे 2 चक्कर लगाने पे। तो वर्ग का क्या बोलते हैं, सॉरी, आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था और पूछा था कि 2 चक्कर लगाने पर अगर 80 सेंटीमीटर का एक कदम है तो 2 चक्कर लगाने के लिए कितने सेंटीमीटर होंगे, कितने कदम चलेंगे। और ऐसे अवरोही क्रम पूछा था। भिन्न में पूछा था कि कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, कौन सी सबसे बड़ी। और ऐसे पूछा था, ये मिलान करने के लिए आया था, साड़ी, दूरी और एक किसी और चीज़ के लिए आया था, मुझे याद नहीं है, कि साड़ी मीटर में नापी जाती है, दूरी किलोमीटर में नापी जाती है, ऐसे एक और था, वो मिलाने के लिए आया था। और देख लेते हैं। और इसके अलावा आया था कि पहाड़ पर चढ़ने पर, मतलब ऐसे क्वेश्चन था कि 10:20 पर चढ़ता है और 2:30 वापस आ जाता है, तो टोटल कितना टाइम लगा, ऐसे समथिंग कुछ क्वेश्चन था। और एक ट्रेन के पहुंचने का समय था कि इतने बजे निकलती है और उसी दिन 2 बजे पहुंच जाती है, तो कितने बजे, कितने घंटे लगे पहुंचने में, ऐसे टाइप के। मतलब यही कि बहुत कठिन नहीं था, कैलकुलेटिव थे, अच्छे थे, आसान थे, आ सकते हैं आराम से। अब हम इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पूछा था एरर ऑफ टेंस, सिनोनिम एंटोनिम आया था और प्रीपोजिशन से कई क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा टाइप ऑफ टेंस पूछा था, मतलब कि कौन सा टेंस है इसमें। इसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा था माने कि वो सेंटेंस को उल्टा सीधा लिख के वो पूछा था सही करने के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आया ही था, इससे 5 क्वेश्चन आए थे टोटल। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आए थे। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट पेडोलॉजी जो कि 60 नंबर की आती है, इसके लिए बात कर लेते हैं। तो इसमें बुनियादी शिक्षा से क्वेश्चन आया था, एक दक्षता आधारित से आया था। और ये पूछा था बोझ रहित शिक्षा मतलब किस में कहा गया है। और विद्यालय के प्रारूप से पूछा था, नई शिक्षा नीति में विद्यालय का प्रारूप क्या है, ऐसे 5+3+3 ये वाला। और एक एनईपी से आया था, एनईपी 2020 की मुख्य सिफारिश क्या थी, ये पूछा था। और किशोरावस्था मतलब नायक पूजा किस में की जाती है, ये पूछा था, तो किशोरावस्था में की जाती है, ये ऑप्शन में। और एक क्वेश्चन परिपक्वता से आया था। तो मुझे जितने याद थे वो मैंने क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं। आप एक बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप क्वेश्चंस ये देख लें, इनके आंसर देख लें, इन टॉपिक पे पढ़ लें, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। इवन शिफ्ट वाइज भी, ऐसा नहीं है कि एक दिन के अगले दिन पे रिपीट हो, एक शिफ्ट का अगले शिफ्ट में भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो प्लीज़ इसको पढ़ लें और तैयारी अपनी अच्छी से रखें। जिनका आगे पेपर है उनके लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। और जिनका पेपर हो चुका है वो अपना रिव्यू शेयर करें। जिनका पेपर आज था अगर वो देख रहे हैं तो वो बताएं कि मैंने, अगर और कोई क्वेश्चन आप बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने कमेंट्स, इंपॉर्टेंट कमेंट्स हमें प्लीज़ दें और रिव्यू अपना शेयर करें। थैंक यू सो मच।